नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और अयोध्या पर 150 घंटे की महा कवरेज गुड न्यूज टुडे आपको दिखाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंगलवार यानी कि 25 नवंबर वो तिथि है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। देश और दुनिया की निगाहें एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या पर ही टिकी है। वजह है धर्म ध्वजा समारोह। 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 190 फीट की ऊंचाई पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराया जाएगा और कल इसको लेकर कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके लिए अयोध्या सज चुकी है। तो ध्वजारोहण से पहले तैयारियां कैसी हैं, क्या क्या अनुष्ठान होंगे, शुभ कार्य में कलश यात्रा का कितना महत्व है, राम उत्सव में कौन कौन लोग विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं, ये है अयोध्या पर 150 घंटे की महा कवरेज। उसमें हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, धर्मगुरु, कथावाचक सभी मौजूद रहेंगे। तो अयोध्या तैयार है, पूरा देश तैयार है, बस धर्म ध्वजा समारोह का इंतजार है। रामनगरी भव्य महोत्सव की तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ उत्साह है, उमंग है, आस्था की बहार है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में 5 दिन का धार्मिक अनुष्ठान होगा, जिसे देश के 100 से ज्यादा जाने माने पंडित संपन्न करवाएंगे। कल सरयू घाट से कलश यात्रा निकाली जाएगी। ध्वजारोहण की रिहर्सल भी जारी है। तमाम तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए 8 से 10 हजार विशेष अतिथि पहुंचने का अनुमान है। लिहाजा सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी तमाम तैयारियों को बारीकी से जांचा और परखा जा रहा है और ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी सज चुकी है, संवर चुकी है। रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भवभय दारुणम्। रामनगरी अयोध्या इस बार एक ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार भव्य राम सीता विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। साथ ही इस दौरान यहाँ धर्म ध्वजा की भी स्थापना होगी। ऐसे में मंदिर परिसर, सड़कों, घाटों और प्रवेश द्वारों पर खास सजावट हो रही है। देश और विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन पूरी तैयारी करने में जुटा है। ये धर्म ध्वजा समारोह 25 नवंबर को है। इससे पहले कल यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी। नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह। इस आयोजन में देश और विदेश के 8 से 10 हजार मेहमान शामिल हो सकते हैं। नेपाल के जनकपुर से लेकर यूपी के अलग अलग शहरों तक विशेष अतिथियों को इस ऐतिहासिक अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मेहमानों के ठहरने के लिए 5000 से अधिक कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से रिजर्व किए हैं ताकि किसी भी अतिथि को असुविधा का सामना न करना पड़े। जो भी हमारे अंडर पास है उनमें हम लोग पेंटिंग का काम करा रहे हैं। जो भी हमारे अंडर पास के पार्क है काफी साफ और सुंदर बना रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों पे जो भी अतिरिक्त सामग्री पड़ी है, जो भी चीजें वो ठीक किया जा रहा है और NH और NHAI इन सब के सहयोग से इन सब के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इनकी सड़कों को सुंदर बनाया जा रहा है। इस ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए स्पेशल लाउंज बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी प्रमुख हस्तियों के लिए 6 VIP लाउंज तैयार हो रहे हैं। अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का विशेष वार्ड बनाया गया है। साथ ही बड़े डॉक्टर्स की टीम भी तैनात रहेगी। इस ध्वजारोहण समारोह के लिए खास टेंट सिटी भी बनाई जा रही है।
ये भव्य टेंट सिटी तीर्थ क्षेत्र पुरम में बनाई जा रही है। इसमें 1600 लोगों के ठहरने की सुविधा होगी। यही वो स्थल है राम तीर्थपुरम, जहाँ पे यात्री निवास है, टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ पे कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बस पार्किंग की व्यवस्था की गई है, केंद्र कार्यालय बनाया गया है, तीर्थपुरम साकेत परिसर बनाया गया है। लगातार यहीं पे जो विशिष्ट अतिथि होंगे, 1600 अतिथि होंगे, उनके रहने की जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस टेंट सिटी में ही होगी। और ये वही टेंट सिटी है जो 22 जनवरी 2024 के में जब प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान की हुई थी, राम जन्मभूमि में रामलला जब विराजमान हुए थे, वहां पे भी कुछ ऐसी इससे बड़ी व्यवस्था, क्योंकि उसमें वो ज्यादा भीड़ थी, ज्यादा लोग थे, ज्यादा मेहमान थे, उसको लेकर एक बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कम विशिष्ट लोग आ रहे हैं, 6 से 60 हजार लोग, 8,000 लोग आमंत्रित किए गए हैं। उसको लेकर जो है यहाँ पे विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं इस टेंट सिटी में मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं कि अयोध्या में कितने गेस्ट हाउस हैं, कितने होम स्टे हैं, वो सारे विशेष रूप से बुक कर दिए गए हैं। विशिष्ट मेहमानों के लिए बड़े लग्जरी होटल भी बुक किए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे होटल हैं, पैलेस हैं, उनको भी बुक किया गया है। लगभग 5 से 7 हजार जो संख्या है, जो 8 हजार की जो संख्या बताई जा रही है ट्रस्ट द्वारा, उसको लेकर एक सुचारू रूप से मेहमानों के रहने की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार होने वाले राम सीता विवाह महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नेपाल के जनकपुर यानी माता सीता के मायके से भी यहाँ विशेष अतिथि पहुँचेंगे, जिनका स्वागत भव्य शाही परंपरा के साथ किया जाएगा। यानी अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। न्योता जो है वो तो स्वाभाविक देना था, भाई सीता का मायका था, तो माँ जानकी के और पिहर में न्योता ना जाए ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये विचार भी नहीं आना चाहिए, उनको सबसे पहले न्योता गया। यकीनन इस आयोजन का महत्व आध्यात्मिक आस्था के तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर काफी ज्यादा है। ऐसे में ध्वजारोहण समारोह का ये पल भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने के लिए तैयार है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 150 घंटे की महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महंत राजूदास जी हमारे साथ है हनुमानगढ़ी से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा है, मेरे साथ पंडित अरविंद शुक्ला और साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राजूदास जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए, वो खुद हनुमानगढ़ी गए। सबसे पहले ये बताइए कि अयोध्या कैसी लग रही है, तैयारियां किस तरह की हो चुकी हैं, कितने दिन का पूरा कार्यक्रम रहने वाला था, जरा राजूदास जी विस्तार से समझाइए हमें। पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि 500 वर्ष की त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाकर आज भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। कल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ ही मैं पहले हनुमानगढ़ी पे दर्शन पूजन, फिर अपने आश्रम में उनका बैठने के बाद राम मंदिर जाना। राम मंदिर जाकर किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय संघ प्रमुख जी का आना, कहाँ कहाँ आना, किस जगह पे आना, किस प्रकार कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस चीज़ को लेकर बैठक, किस प्रकार से ध्वजा चढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आने वाले लोगों की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो पाएगी, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कम से कम 10,000 लोगों को निमंत्रण ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है, जो पूज्य साधु संत को दिया गया है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, राम जन्मभूमि परिसर को भव्य दिव्य रूप देने के बाद व्यवस्थित करके और उस व्यवस्थित व्यवस्था में और सही तरीके से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आसपास में अंदर कई प्रमुख मंदिर का नव निर्माण हुआ है, उस मंदिर को सजाना संवारना। और मुझको लगता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस ध्वजा पूजन में, माननीय संघ प्रमुख जी आ रहे हैं, तो हर व्यक्ति उत्साहित इसलिए है कि ये मामूली बात नहीं है। जब इसी राम मंदिर को लेकर
विपक्ष से लेकर तमाम ऐसे लोग थे जो कमेंट करते थे, जो नहीं चाहते थे, जो लाखों लाखों लोगों की आत्मा, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र राम मंदिर, और उस आस्था विश्वास का केंद्र हिंदू राम मंदिर, उस आज राम मंदिर में इस प्रकार से भव्य राम मंदिर बनकर जी सामने प्रत्यक्ष देखने को जब हम लोगों को मिल रहा है, तो मुझको लगता है कि यह 25 तारीख से कार्यक्रम जो है 25 को कार्यक्रम ही है। कार्यक्रम ये मुझको लगता है 23, 24, 25 जी 3 दिन कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से रहेगी, ठीक और है। 25 को ये कार्यक्रम ही है। राजू दास जी, एक खबर जरा हमारे दर्शकों को देते जाइए, क्योंकि गुड न्यूज टुडे इकलौता ऐसा चैनल है जो 150 घंटे की महा कवरेज दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हमें देख रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं मुख्य अतिथियों की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें कौन कौन लोग हैं, अगर आप हमें बता पाए। नहीं, देखिए, पहले तो मैं गुड टुडे को गुड धन्यवाद न्यूज टुडे दूंगा। जी हाँ जी जी, गुड न्यूज टुडे को धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हर व्यक्ति की निगाह राम मंदिर भव्य कैसे बना है, राम मंदिर में कैसे प्रधानमंत्री जी ध्वजा शिखर पे जब भगवा ध्वजा लहराएगा तो पूरे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि भारत सनातन संस्कृति राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र, भगवान राम आत्मा है। भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संस्था के नहीं, किसी संस्थान के नहीं, कण कण में भगवान राम की व्यापकता, क्या पक्ष क्या विपक्ष। जब राम मंदिर का निर्माण का जब आपने देखा होगा भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन के बाद जब उस भव्य जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति रो रहा था, आंसू। क्या बात है, क्या महात्मा, क्या सेलिब्रिटी, क्या मतलब उद्योग जगत के लोग, सबके सबको 500 रुपए के 250 रुपए के कुर्सी पर बैठा दिया गया। एक सामान, वो धर्मगुरु भी उसी कुर्सी पे, सेलिब्रिटी भी उसी कुर्सी पे, सामान वर्ग का व्यक्ति उसी कुर्सी पे, और पूज्य संत महात्मा भी उसी कुर्सी पे। बिल्कुल। तो कहने का भाव है कि देश का कोई ऐसा इस बार प्रयास ये है कि जो लोकल हमारी अयोध्या, पूर्णतः आसपास के जो पूज्य संत है उन्हीं को रखा गया है। पिछली बार था क्या कि पूरे देश से बड़े बड़े संतों को बुलाया गया था, जी कल स्तर के व्यक्ति कट गया था। इस बार हमने पूरी अयोध्या शुद्ध रूप से लिया है। पूरी अयोध्या, जो लोग पिछले बार अयोध्या, क्योंकि सब बाहरी लोगों को ही लिया गया था, अयोध्या में हम कम लोगों को ले पाए थे, लेकिन इस बार प्रयास है कि अयोध्या के सामान्य वर्ग से लेकर हर व्यक्ति को लिया गया। ठीक है, बस एक आखिरी बिल्कुल बिल्कुल साथ ही साथ संक्षेप में वीवीआईपी लोगों की जो सूची है उसमें अगर आप हमें बता पाए एक दो नाम कौन कौन से होने वाले हैं। सभी पूज्य संत, सभी संत जी। चलिए राजू दास जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, अब प्रतीक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि कार्यक्रमों की शुरुआत कल से यानी कि कलश स्थापना से होने वाली है। वो घड़ी, वो पल और ये क्षण कितना अहम होगा 25 तारीख की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, किस तरह के ग्रह नक्षत्र उस दिन बन रहे हैं। दिव्य और दुर्लभ क्षण है ये, भारतवासियों के लिए नहीं, संसार के लिए। जैसा कि राजू दास जी कह रहे थे, श्री राम किसी धर्म के नहीं है, सनातन के नहीं, वो तो कण-कण में है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो सृष्टि के लिए है, संसार के लिए है, ब्रह्मांड के लिए है। तो निश्चित तौर पर अद्भुत घड़ी है ये। अब आपने प्रश्न किया 25 नवंबर को क्या ग्रह गोचर है। जैसा कि मुझे जानकारी जो मिली है, 12 से 12:30 के बीच ध्वजारोहण हो जाएगा। 10 सेकंड मात्र में बटन दबाते ही ध्वज कहीं ना कहीं गगनचुंबी ध्वज आसमान में दिखने लगेगा। उस दौरान कुंभ लग्न उदय हो रही है। शनि की लग्न का चुनाव किया गया है, शनि स्थिरता के कारक हैं। और अगर गौर फरमाए, नवम और दशम, क्योंकि नवम है धर्म, और ये धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा कार्य है जिसकी हजारों साल लोगों ने कहीं ना कहीं इंतजार किया। धर्म के स्वामी शुक्र नवम भाव में, धर्म के स्वामी, क्योंकि खास तौर से नवम के तुला राशि वहां उदय हो रही है, तो वहां शुक्र खुद बैठे होंगे बुध के साथ, और बुध पंचमेश होके नवम। तो आप समझिए कितना बड़ा राजयोग बन गया। नवम के स्वामी नवम में। दशम की बात करते हैं, दशम मतलब कि
धर्म के कार्य को, राजसत्ता के कार्य को, जो धर्म का कार्य मिला उसे कितना आगे बढ़ाएंगे कर्म के द्वारा। तो वहां सूर्य मंगल बैठ गए, तो खास तौर से सूर्य के चीफ बैठ गए और मंगल अपनी ही राशि में वृश्चिक में रुचक महायोग बना दिया। मतलब कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं जो धर्म का प्रचार प्रसार है अब वो सही दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज, खास तौर से परेशानियां और शत्रुओं को देखा है अयोध्या ने। 500 साल से जबरदस्ती लटकाया गया इस पूरे मंदिर को, इसलिए छठे भाव में जहां पे शत्रु का भाव है वहां पे उच्च के बृहस्पति विराजमान है, जो शत्रुओं को अपनी खासतौर से व्यवस्था, अपनी वाणी, अपने चातुर्य, अपनी बुद्धि से मैनेज करेंगे। तो अगर ग्रह गोचर देखें तो नवजोत जी इससे बेहतर नहीं हो सकता, बहुत ही सोच समझ के लिया गया है। और अब इस पर एक बात और करें, सप्तम का स्वामी खास तौर से दसम में बैठा है। सप्तम जनता से, जनता का घर है, तो जनता से जोड़ने का कार्य किया गया है। और जैसा कि राजू दास जी कह भी रहे थे, इस बार लोकल व्यक्तियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो जनता को जोड़ने का इस तरह से अगर आप समझें तो ये जो बानगी दिख रही है निश्चित तौर पर यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छे समय पर ध्वजारोहण करने जा रहा है। अब अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए कार्यक्रमों की शुरुआत कल से होनी है, कलश यात्रा से। तो जो समय है कल का, सबसे पहले तो कितनी अहम होती है कलश यात्रा, किस तरीके से शुरुआत होगी? जी सबसे पहले तो गुड न्यूज जीएनटी के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण जो है संसार में रहने वाले व्यक्तियों को यह शुभकामना कि रमन्ते योगिनो राम, जो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जो है जीव और अंश में जो है निवास करने वाले भगवान प्रभु राम हैं, उनके मंदिर का पूर्णतः जो है 25 तारीख को ध्वजारोहण होगा। तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। राजूदास जी ने बहुत अच्छे से कहा कि प्रभु राम किसी एक के नहीं है, एक धर्म के नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के हर जो है वर्ग के और हर जो है जे कहें जड़ और चेतन के नायक हैं। तो जो आपने पूछा कि कलश का क्या महत्व है, कल जो कलश यात्रा होगी वो सरयू नदी से जल भर करके और उस प्रांगण तक आएंगे जिस प्रांगण में जो है 5 दिवसीय अनुष्ठान का जो है पूरी तरह से वहाँ पे व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से वहाँ पे मंडप आदि का, अग्नि आदि की स्थापना और मंडल आदि जो बनना है। तो देखिए कलश का मतलब होता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता कुक्षौ तु सागर सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण अंगैश्चा सहिता सर्वे। तो कहने का तात्पर्य उस कलश में, कलश माने क्या है, कुंभ, कुंभ माने घड़ा, जिसमें संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो कल सरयू की जल से जो है उस प्रांगण तक पहुंचेंगे जिस प्रांगण में अनुष्ठान होना है। और अनुष्ठान कहां से प्रारंभ होना है? सबसे पहले गजानन भगवान गणेश मंगल मूर्ति, जो हमारे हर विघ्न, हर कष्ट को हरण करने वाले हैं। उसके बाद जो है मंडपों की स्थापना, जिसमें आपका जो है वेदी स्थापना होगी, जिसमें कहें तो आपकी षोडश मातृका, चतुष्षष्ठ योगिनी, नवग्रह मंडल, उसमें वास्तुपीठ, सर्वतोभद्र, क्षेत्रपाल और एक लिंगतोभद्र आदि आदि इन सभी मंडलों की स्थापना होगी। इसके साथ जो है अग्नि के हवन, अग्नि की स्थापना होगी और हवन हेतु जो है बहुत सारे वहां पे जो है कुंडों की स्थापना होगी और चारों वेदों का पाठ होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा, वेद शिव हैं, शिव वेद हैं। और जो जिस ध्वजा का रोहण होना है उस ध्वजा में खास करके है क्या, उस ध्वजा में ओम का प्रतीक है, उस ध्वजा में सूर्य का प्रतीक है। तो सबसे पहले ओम की बात कर लें कि ओंकार है कौन। कहते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। ओंकार में कौन वास करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, सत रज तम। उसी प्रकार सूर्य की जो वहां प्रतीक दिया गया है, तो एक तो सूर्य प्रतीक है कि उनके वो वंशज हैं, और दूसरा क्या है, सूर्य प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक है। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। नितिशा जी भी हमारे साथ है क्योंकि महंत राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वहां के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं। 5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, 21 से 25 नवंबर तक विशेष अनुष्ठान होंगे, उसके बारे में राजूदास से जानेंगे। लेकिन उससे पहले नितिशा जी आपके पास आते हुए, कल से शुरुआत होने जा रही, कितनी शुभ घड़ी, कितना अहम दिन ये? 21 तारीख से, माफी चाहूंगी 21 तारीख से।
थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा और इस शुभ घड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए 20 तारीख से अमावस्या तिथि से इसकी शुरुआत हो रही है और अमावस्या को हम नई शुरुआत की पहचान से जानते हैं। साथ ही साथ 25 नवंबर अगर हम योगों की, नक्षत्रों की बात करें तो योग, ध्रुव योग बन रहे हैं, सर्वात सिद्ध योग बन रहे हैं, शिव वास बन रहे हैं और इस दिन गज केसरी योग भी रहने वाला है, लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि शुक्र और बुध भी एक साथ है। मंगला आदित्य योग यानी मंगल और सूर्य की जो युति हुई है राजा और सेनापति की, ये युति भी बहुत शुभ बनी हुई है। और 12 साल के बाद गुरु का उच्च राशि में जाना और चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाना, तो ये जो पूरे ही 5 दिवसीय जो त्योहार है 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक, ये बहुत शुभ संयोगों की घड़ी में पड़ने जा रहा है। और वो जो अभिजीत नक्षत्र में जो ध्वजारोहण होने जा रहा है वो भी विशेष शुभ है, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र अपने आप में विशेष है। उसी समय प्रभु राम जी का जन्म भी हुआ था, अवतरण भी हुआ था और साथ ही साथ ये शास्त्रों में भी मिलता है कि प्रभु राम जी का सबसे जो प्रिय नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र है। इसलिए ये जो दिन है अब अमावस्या से स्टार्ट होके मार्गशीर्ष महीने की ये जो पंचमी तिथि तक, मतलब प्रतिप्रदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तिथि तक, ये सभी दिन बहुत शुभ योग रहने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए महंत राजूदास जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएं कि विशेष तौर पर उस दिन के कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं, जिस दिन 25 तारीख, खासकर जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, पहले तो कलश यात्रा से प्रारंभ हो रहा है। कलश यात्रा प्रारंभ होने के बाद जो राम मंदिर के जो कुछ ट्रस्टीगण है वो आचार्यगण और कुछ विशेषगण के द्वारा माँ कलश लेकर माँ सरजू में पूजन करने के बाद, वहां से कलश लेने के बाद कलश परिक्रमा करते हुए फिर पुनः राम मंदिर में स्थापित करने के बाद विधिवत वहाँ जो तमाम जो हमारे आचार्य अलग अलग जगहों से बुलाए गए हैं, विद्युत जन बुलाए गए हैं, सारे लोगों ने, सभी लोग एकत्रित होकर वहाँ पूजन की व्यवस्था, कलश स्थापना की व्यवस्था, इसके अलावा जो तैयारी चल रही है कि किस प्रकार से मंदिर परिसर को व्यवस्थित, क्योंकि बहुत हमको लगता है कि लगातार कई वर्षों से काम चल रहा है। जब मैं कल गया था परिसर के अंदर, तो परिसर के अंदर लमसम 3 से 4 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं और वह परिसर के भ्रमण करने के बाद जब देखा गया तो बहुत तेजी से कार्य समापन की ओर है। अब ये सिर्फ ध्वजारोहण और पूजन की तैयारी चल रही है और जिस प्रकार से ये ध्वजारोहण और पूजन की तैयारी चल रही है, मुझको लगता है कि हर व्यक्ति उस पल के लिए, उस क्षण के लिए उत्साहित है और मुझको लगता है कि तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तमाम जो समाज सेवी वर्ग के लोग हैं और हमारे जो पूज्य आचार्यगण हैं, पूज्य संतगण हैं, सबकी निगाहें और हिंदू जनमानस की निगाहें तो टिकी की टिकी ही रहेगी। जब मैं देख रहा था कि जब उसकी रिहर्सल चल रही थी ध्वजा चढ़ाने की, तो किस प्रकार से ध्वजा जब चढ़ रहा था तो मन प्रफुल्लित हो रहा था कि वाह क्या बात है, यही जगह है जहां भगवान राम टेंट में थे, यही जगह है जहां आक्रांता ने मंदिर को तोड़कर बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित कर दिया था, यही जगह है जहां वैकल्पिक मंदिर था, आज यही जगह है कि इतना भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। तो अपने आप में एक अकल्पनीय है। बिल्कुल। और जिस पल के लिए पूरे दुनिया, सिर्फ सनातनी ही नहीं, आपने पहले ही कहा था पूरे दुनिया की निगाह अयोध्या राम मंदिर पर है, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भी, सभी विद्युत जन ने कहा कि भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पंथ के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, जिनकी कणकण में व्यापकता हो। कहा है कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान की रूप, भगवान का गुण, भगवान की महिमा, भगवान की लीला अद्भुत है, अकल्पनीय है, जिसका वर्णन करना हमारे जैसे समान व्यक्तियों के मुख से संभव नहीं है। तो इस महा जो ये है ध्वजा पूजन का कार्यक्रम है शिखर पर, तो मुझको लगता है कि सभी क्षेत्र के लोग पधार रहे हैं। बिल्कुल। धर्म ध्वजा क्या संदेश दुनिया को दे रही है? देखिए, धर्म ध्वजा दुनिया को संदेश ये दे रही है, जब उस पर भगवा ध्वज लहराएगा
उस भगवी ध्वज पर भगवान सूर्य का प्रतीक चिन्ह, ओम का प्रतीक चिन्ह, ओम सनातन के लिए शुभ, संस्कृति के लिए शुभ। ओम में सारा दुनिया की चराचर जगत की संस्कृति समाई हुई है। जो सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन सिखाता है। ओम एक निराकार स्वरूप, आकार स्वरूप है। ओम के माध्यम से ये पूरे दुनिया में एक संदेश। और जब भगवा ध्वज जब उस भगवान राम के भव्य नव दिव्य राम मंदिर के शिखर पर जब भगवा ध्वज लहराएगा तो पूरी दुनिया जब उस भगवे ध्वज को देखेगी तो एक उस जो ध्वज है, उस ध्वज को मैं कल देखा जब रिहर्सल चल रहा था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मौजूदगी में ट्रस्ट के लोग थे और तमाम अधिकारी वर्ग के लोग थे। तो ध्वज जब जैसे जैसे ऊपर शिखर पे चढ़ रहा था, ध्वज जब स्थापित होकर पुनः नीचे आया, तो जब जितने देर वो ध्वज लगा था, लग रहा था वाह क्या बात है, क्या ऊर्जा हम लोगों को मिल रहा है। जब वो नीचे आया तो ऊर्जा थोड़ी सी उस शिखर की कम हुई। तो कहने का भाव है कि ध्वज से एक अलौकिक प्रकाश संसार को मिलेगा, जिससे संसार का कल्याण। बिल्कुल। अब धर्म ध्वजा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, प्रतीक जी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये भगवान का स्थान होता है, यहां से ही ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। इसे ऐसे समझे जैसे कि आपके घर में ब्रह्म स्थान होता है, वही चारों तरफ पूरे आपके परिसर की एनर्जी को बैलेंस कर रहा होता है। तो निश्चित तौर पर जो ध्वज होता है उसी से ही ऊर्जा पूरे मंदिर परिसर में जाती है। इसे मंदिर का रक्षक भी कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कहते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि पूरे जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो बताता है और हमेशा दिशा से उल्टी और वो हमेशा लहरा रहा होता है। तो इस तरह की चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, जिसकी बानगी ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मंदिर का रक्षक कहते हैं नेगेटिविटी से दूर, किसी भी तरह की दुर्भावनाओं से दूर ये करता है और ये वातावरण को शुद्ध, पॉजिटिविटी और यहाँ से ऊर्जा होते हुए पूरे मंदिर में फैलती है, जिसके लिए हम और आप मंदिर जाते हैं। और इसीलिए केसरिया कहीं ना कहीं कलर होता है। केसरिया कलर जो है नवजोत जी, वो खास तौर से ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का कलर है। तो निश्चित तौर पर आदमी वहां जाता किस लिए? प्रकाशित होने के लिए, त्याग की भावना के साथ साथ अपने को समर्पित करने के लिए, तप के लिए, और खास तौर से जो जीवन की ज्वाला है वो बनी रहे। यही सब हमें मांगना चाहिए ईश्वर से, इसीलिए हम जाते हैं। इसीलिए ध्वज का ये स्वरूप देखा जाता है। एक चीज और जो यहाँ पे बार बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमने ओम की चर्चा करी है, हमने केसरिया रंग की चर्चा करी है, हम कोबीदार वृक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो कि इस पर विद्यमान है। और कहा गया है हरवंश पुराण में और वाल्मीकि रामायण में, ये रघुवंशी कहीं ना कहीं वृक्ष है। जब भरत जी राम से मिलने आ रहे थे और लक्ष्मण जी को लगा कोई शत्रु आ रहा है, तो इसी वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को लक्ष्मण ने देखा था। और इसे रघुवंशी कहीं ना कहीं वृक्ष कहते हैं और कहते हैं अयोध्या का ये राज वृक्ष है, वो भी विद्यमान होगा। तो जिसने भी सोच समझ के किया है, बहुत ही बड़ा काम है। ओम का वहां पे मौजूद होना, कोबीदार वृक्ष का मौजूद होना उस ध्वजा पर, अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। खास तौर से सृष्टि निर्माण के समय भी केसरिया रंग का महत्व था, इसीलिए सप्तऋषि की स्थापना हो रही है, चारों कलश की स्थापना लगभग हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप देखिए, ध्वज होने के बाद, फहराने के बाद आप कह सकते हैं मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हुआ। अब नए कार्य की तरफ अग्रसर। चलिए, 6 दिन और 10 पूजन इस दौरान होने हैं। अरविंद शुक्ला जी, मैं चाहूंगी जरा एक एक करके आप हमें समझाते जाइए, कौन कौन से अनुष्ठान इस दौरान किए जाएंगे। जी, देखिए, सबसे पहले तो कलश यात्रा का आपको बताया कि कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा के बाद जैसे जो है वहाँ भगवान राम के मंदिर में कलश यात्रा लेकर के महिलाएं पहुँचेंगी तो पूजन होगा। कलश का जब जल लेने के लिए पहुँचेंगी तो उससे पहले वहाँ सरयू में जो है सरयू नदी का पूजन होगा। कलश में जो जल भरने की प्रक्रिया है, वहाँ पंचोपचार से जो पूजन होता है वही पूजन होगा। उसके बाद जब मंडप में आ जाएंगे, यानी कलश में जल भर करके जब मंदिर परिसर में आ जाएंगे और जो वहाँ पे मंडप बना हुआ है पूजन का, वहाँ पे बाकायदे जो है कलश की स्थापना होगी, कलश का पूजन होगा। उसी के साथ जो है प्रारंभ पूजन जो होगा वो गणेश से होगा। अग्निकुंड की स्थापना होगी। उसके साथ साथ चारों वेदों का पारायण होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
और क्रमशः होगा। इनके चारों वेदों के अलग अलग दरवाजे होंगे। उसके साथ साथ जो है वहां पे हर द्वार का पूजन होगा और तोरण जो लगाया जाएगा उन तोरण का भी पूजन होगा। इसके बाद राम मंत्र का जाप होगा, अत्यधिक जो हो सकता है। राम रक्षा स्तोत्र का उसमें अविरल जो है पाठ होगा, राम रक्षा स्तोत्र का भी। उसके साथ साथ जो है आपको यह है कि वहां पे जो परिकर में स्थापित देवता हैं उनका पूजन होगा और नित्य डेली जो है हवन और नित्य डेली जो है चारों वेदों का जो है पारायण होगा, पाठ होगा। तो इस तरह से और मंडल का पूजन होगा। मंडल मैंने एक शब्द में कह दिया, तो ये एक शब्द मतलब छोटा हो गया। मंडल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे कहा जाए नवग्रह मंडल आपका जो है षोडश मात्रिका, सप्तघृत मात्रिका आपकी जो है चतुष्षष्ट योगिनी, आपके जो है वास्तुपीठ, आपका सर्वतोभद्र, आपका एक लिंग तो भद्र आदि आदि जितने भी पीठ हैं जो स्थापित होंगे उन पीठों का पूजन होगा और नित्य डेली जो है हवन होगा। उसके साथ साथ जो है वहां पे नवग्रहों का पूजन होगा और नवग्रहों मंत्र का जाप भी होगा। तो ये जो 108 विद्वान इकट्ठे हो रहे हैं, ये मैं थोड़े शब्दों में कह गया, लेकिन बहुत बड़ा एक यज्ञ है। और उसके बाद जो है आपकी 25 तारीख को पूर्ण आहुति है और जो हमारा अभिजित मुहूर्त है, तो अभिजित नक्षत्र नहीं है, वह अभिजित मुहूर्त है। ये मैं रिमाइंड करा दूं, दिन का 8वां पहर और इस मुहूर्त में ही प्रभु राम कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमात पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जो हरि को सर्वोत्तम प्रिय मुहूर्त था वो अभिजित मुहूर्त था, दिन का 8वां पहर। उस वक्त जो है ध्वजारोहण आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो इस तरह से 25 तारीख तक ये 20 तारीख से 25 तारीख तक क्रमशः अनुष्ठान है। बिल्कुल। अब नितिशा जी आपके पास आती हूँ क्योंकि शुरुआत कलश यात्रा से हो रही है। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि जब हमने देखा था राम मंदिर के इनॉग्रेशन की बात हो रही थी तब भी कलश यात्रा से ही उसकी शुरुआत हुई थी। इसका महत्व कितना अहम हो जाता है, क्या शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है? जी, तो जो कलश है, कलश पूरी तरह से 5 देवों का प्रतीक है और साथ ही साथ पंच तत्वों का भी प्रतीक है। कलश में लोगों को लगता है कि इसमें जल भरा जाता है, तो ये सिर्फ जल तत्व का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पंच तत्वों को दिखाता है। और इसके साथ साथ जब हम उस कलश की जो यात्रा करते हैं, जो महिलाओं के द्वारा, सुहागिन महिलाओं के द्वारा या कन्याओं के द्वारा होती है, उसके बाद जो ध्वजा है, मंदिर की जो मूर्तियां हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राम मंदिर के ध्वज की शिखर पर ध्वजा नहीं लगने जा रही है, यहाँ पे उनके साथ जो परिसर में जो मंदिर है, जैसे शेष अवतार लक्ष्मण जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, माता भगवती का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का और हनुमान जी का मंदिर है, सभी के ऊपर ध्वजा लगने जा रही है। तो ध्वजा का अभिषेक इसी कलश के जल से किया जाएगा और मूर्तियों का अभिषेक भी किया जाएगा। जिसके साथ साथ कलश पूजा में ये 5 दिन मांगलिक कार्य चलने वाले हैं, जिसमें नृत्य, पूरी तरह से रामायण के ऊपर पूरा व्याख्यान चलने वाला है, गणेश जी का पूजन, नवग्रह पूजन, कुल देवी का पूजन, क्योंकि प्रभु राम की जो कुल देवी है वो देवकाली, बड़ी देवकाली है, तो उनकी पूजा भी इन दिनों की जाएगी। और जो उनके कुल देवता है वो शिव जी है, तो शिव जी के मंदिर में भी उनके कुल देवता की पूजा की जाएगी। और इनका जो रघुवंशी उनको कहा गया, तो जो राजा रघु थे उन्होंने अपनी कुल देवी की स्थापना यहाँ पर की थी, अयोध्या में उनका मंदिर है और उनकी पूजा भी ये 5 दिन चलने वाली है। तो पंचोपचार से, स्वस्ति वाचन से और मंगल मंत्रों से, राम स्तुति से ये पूजा पूरी 5 दिन चलेगी। और कलश चूंकि पंच तत्वों का प्रतीक है, पंच तत्वों को एक्टिवेट करता है, जल तत्व को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, इसलिए मूर्ति का और जो ध्वजा है उसका अभिषेक किया जाएगा इसी जल से, जो सरयू नदी से लाया जाएगा। तो ये जो 5 दिन का जो फेस्टिवल है, 5 दिवसीय त्योहार जी, ये पूरी तरह से हमारे पंच तत्वों को एक्टिवेट करेगा, सनातन धर्म को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि ये जो ध्वजा है, ये उसका जो नारंगी रंग है, ये पूरी तरह से ऊर्जावान करेगा रघुवंश को, सूर्यवंश को और सनातन धर्म को। बिल्कुल। चलिए, प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक जी, अब हम संक्षेप में, क्योंकि चलते चलते वक्त की कमी, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ध्वजा के आकार के बारे में जरा बता दीजिए, वो कितना अहम है।
देखिए, कह रहे हैं कि ये देश का सबसे ऊंचा ध्वज होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देश ने इसी मंदिर का इंतजार सबसे लंबे समय तक किया है, तो सबसे लंबा और ऊंचा ध्वज होना चाहिए। अब आपने आकार की बात करी, तो शिखर की ऊंचाई कहा जा रहा है 191 फिट रहने वाली है। 191 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य और मंगल का, जो कि रघुवंश को दर्शाते हैं, जो कि प्रताप को दर्शाते हैं, जो कि एनर्जी को दर्शाते हैं। अब बात करें लंबाई 22 फिट रहने वाली है। 2 और 2 का जो प्रयोग है वो भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी मौजूद हो गई। अब आगे बात करें, चौड़ाई 11 फिट है। वापस 1 और 1 कहते हैं, अगर 1 और 1 कई बार रिपीट हो जाए किसी की भी बर्थडे में तो बहुत खास बन जाती है। यहाँ पे बार बार ये 191 और 11 फिट निश्चित तौर पर अपने आप में बेहतर, और भगवान सूर्य की छवि अंकित होना, जो कि खास तौर से रघुवंश के प्रतीक हैं, श्री रामचंद्र के प्रतीक हैं, अपने आप में इस ध्वज को संपूर्ण बनाते हैं। और वैसे भी कहा भी जाता है कि ध्वज एक ऐसी चीज है जहां से कहीं ना कहीं ये निर्धारित होता है कि आसपास की ऊर्जा क्या होगी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव ऊर्जा देश विदेश ब्रह्मांड और अयोध्या में तो लेके आएगा ही आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम बताते चले कि 150 घंटे की महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर, और ध्वजारोहण समारोह को लेकर राम भक्तों में भी गजब का उत्साह है। सबको विवाह पंचमी की शुभ घड़ी का इंतजार है, जब अयोध्या में भव्य राम उत्सव मनाया जाएगा। तो जीएनटी पर ध्वजारोहण की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल हम आपको इस प्यारे से राम भजन के साथ छोड़े जाते हैं। राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, गली गली कूचे में भगवान लहराएंगे, गली गली कूचे में भगवान लहराएंगे। तेरा मंदिर सजाएंगे, तेरा मंदिर सजाएंगे, तेरा मंदिर सजाएंगे, तेरा मंदिर सजाएंगे, दर्श को भक्त खड़े राम लला को बिठाएंगे, दर्श